कुछ सील भी मिली है, मोहरें जो होती हैं सील वो भी मिली है। इसमें ये आ रहा है कि इन सील का उपयोग ये विभिन्न अलग अलग फर्मों के नाम से सील बनी हुई हैं और इस सील का उपयोग करके वो फर्म की तरफ से करंट अकाउंट खुलवाते थे। तो जो जिन फर्म के नाम से करंट अकाउंट खुले उनको भी हमने वेरीफाई करने की कोशिश की, ऐसी कोई फर्म जो है एग्जिस्ट नहीं करती है। तो कुल मिला के इन्होंने फर्जी सीलें भी बना के, फर्जी मोहरें भी बना के और कई करंट अकाउंट भी ऐसे खुलवाए जिसमें कि ये साइबर फ्रॉड का जो पैसा है उसको प्राप्त करते थे और फिर उसको विड्रॉ करके लोगों को हानि पहुंचा रहे थे। इस तरह के लगभग 75 खातों की अब तक हमारे पास डिटेल आई है, जिनके बारे में जो साइबर हेल्पलाइन है 1930 उसके माध्यम से शिकायत दर्ज हुई रखी है ऑलरेडी। जो 1930 आपको पता होगा, जब भी किसी के साथ में साइबर फ्रॉड होता है तो वो व्यक्ति उस पर कंप्लेन करके फ़ोन करके अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकता है कि साहब मेरे साथ में इतने पैसों का फ्रॉड हुआ है। तो इन जब हमने कंप्लेन को देखा तो लगभग ये जो खाते हैं लगभग 51 करोड़ रुपए के फ्रॉड में यूज में लिए गए हैं। तो अभी इन सब खातों को हम लोग चेक कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। इसमें संभावना ये भी है कि ये जो गिरोह है ये कुछ बैंक वाले लोगों के साथ मिलके और इस तरह के खाते खुलवाते हैं। तो इसमें भी हम पूरी डिटेल इन्वेस्टिगेशन आगे करेंगे। तो खाते की बोलना तो बहुत ही टेढ़ा काम, उसमें तो सब कुछ चाहिए आपके, उसका कुछ आधार कार्ड है या पैन कार्ड वो चाहिए। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, जैसे भोले भाले लोग हैं या जिनको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है उनसे उनके आधार कार्ड वगैरह बाकी डॉक्यूमेंट वगैरह ले लेना और उनके आधार पे फिर खाता खुलवा लेना। और जो उस खाते के जितने भी अकाउंट से रिलेटेड पासवर्ड हैं या एटीएम वगैरह हैं, उसकी चेक बुक वगैरह हैं, वो सब चीज़ें लेके और अपने ऊपर वाले लोगों को दे देना और वो फिर उनका उपयोग साइबर फ्रॉड का जो पैसा है उसको प्राप्त करने में करते हैं। ट्रांजैक्शन कौन सा फ्रॉड कैसे करते हैं, क्या किस तरह का साइबर फ्रॉड करते हैं ये लोग? साइबर फ्रॉड वही है कि अभी इसमें तो डिटेल में तो हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लेकिन साइबर फ्रॉड में किसी भी तरीके से चाहे वो OTP वाला हो या और भी तरीका हो, इसमें अभी जो 1930 पे जितनी भी कंप्लेंट्स हैं हम एक एक करके उसका एनालिसिस करेंगे। उसमें उनका पूरा तरीका साइबर फ्रॉड किस तरह से करके और उन पैसे को प्राप्त किया था वो हम उसमें निकालेंगे। बैंक का कोई सरकारी कर्मचारी इसमें लिप्त है, कोई जानकारी मिली इन्होंने की ट्रेनिंग कहाँ से की, जिन लोगों को आपने 6 लोगों को गिरफ्तार किया? ये हम अभी इनसे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हो सकता है कुछ बैंक वाले लोगों के भी इसमें संलिप्त। ट्रांजैक्शन करने वाले कौन लोग हैं, कहाँ के हैं? देखिए, इसमें जो 6 लोग हैं ये तो यहीं के रहने वाले हैं और इनके ऊपर 2 लोग और लोगों का हमारे पास नाम आ रहे हैं। जो एक व्यक्ति तो यहाँ का है और एक और राजस्थान का है, जिनको ये सप्लाई कर देते थे। ये पासबुक, ATM वगैरह या चेक बुक वगैरह सप्लाई करते थे। ये इनके ऊपर की लेयर है, तो उनको भी हम पकड़ के उनके खिलाफ भी उनको जब उनसे डिटेल में इंटरोगेशन की जाएगी तो और भी जानकारी उनसे प्राप्त। पैसा गया कहाँ सर, ये पता चलता है? ये विड्रॉ हो गया पैसा, अधिकतम पैसा इसमें से विड्रॉ हो चुका है। कहाँ से हुआ मतलब? ये सब अलग अलग जगह विड्रॉ हुआ है ये पैसा, अलग अलग जगह। चेक बुक, जिनके आधार कार्ड है उनको प्रलोभन में नहीं दिया हुआ। हाँ, ये भी चीज़ें आई हैं कि किसी को 5,000 रुपये लेके किसी को 10,000 रुपये देके और उनके डॉक्यूमेंट प्राप्त करके और उनके नाम से खाता खोल के फिर इन खातों का दुरुपयोग। सर, ऐसा काम बुकी यहाँ पे कर रहे हैं, शहर के जो सटोरी हैं वो, जैसे कुछ लोग हैं बच्चों के और के जैसे कम एज के युवा हैं, उनके डॉक्यूमेंट लेते हैं, उनका अकाउंट खुलवाते हैं, फिर उनमें से वो ट्रांजैक्शन करते हैं और उस ट्रांजैक्शन के एवज में उनको कुछ पैसा दे रहे हैं। कहीं वो वैसी चीज़ें तो नहीं है इसमें, या ठगी है? अभी सट्टे से रिलेटेड तो ऐसी कोई चीज़ें भी हमारे पास नहीं आई है, लेकिन इस पर भी हम इन्वेस्टिगेशन। हाँ, क्योंकि बुकी भी ऐसा कर रहे हैं, युवाओं को फंसा रहे हैं वो। पैसे को एक नंबर में करने के लिए किस तरह के जो अकाउंट्स यूज किए जाते हैं? देखिए, वो सब अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि 1930 पे जितनी भी कंप्लेंट्स हैं इन खातों से संबंधित, अभी जो आपने राशि एनालिसिस करेंगे। हाँ, अभी आपने जो राशि 51 करोड़ बताई है, क्या ये इसका बढ़ भी सकती है ये राशि या कैलकुलेट हो गई है एग्जैक्ट? देखिए, जो 1930 पे जो कंप्लेंट्स हैं कि हमारे साथ इतने रुपए का ये फ्रॉड हुआ है, इतना हमारा पैसा विड्रॉ हो गया है, फ्रॉड के थ्रू चला गया है, ये सब अमाउंट जो अभी 51 करोड़ रुपए बैठता है। ये मतलब 51 करोड़ की शिकायतें हुई है। हाँ, हो सकता है हमें और भी कुछ खाते निकल के आए सामने, उनके बारे में बढ़ भी सकती है राशि।
बढ़ सकती है। तो तो ये जो बैंक खातों के माध्यम से जो साइबर अपराध जो बढ़ रहे हैं, तो इसको रोकने के लिए अब जो बैंक सिस्टम है उनसे उनको साथ लेकर के जन जागरूकता ऐसे लोगों के बारे में